नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हमारा आज का विषय है मंदिर में मोदी, क्या जाति से जीतेंगे विरोधी। बिहार में हुई जाति जनगणना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में थे। पीएम मोदी ने वहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राग अलाप रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या देश में हिंदू कम है? उन्होंने कहा देश में हिंदू कम है, मुस्लिम ज्यादा। जबकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। तो क्या कांग्रेस मुस्लिमों का हक कम करना चाहती है? क्या ज्यादा हिंदू कम मुसलमानों का हक मार दे? पीएम मोदी ने अपील की कि कांग्रेस की साजिश से सतर्क रहें। कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश तबाह करना चाहती है। यानी इसको अगर डिकोड करें तो कुछ सवाल सामने आते हैं। पीएम मोदी क्या हिंदू वोट बैंक की अहमियत समझा रहे थे? क्या वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के शासन में संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होता है और अगर हिंदू बटा तो देश के मिटने का खतरा है? जबकि उनकी प्राथमिकता हिंदू हित है। बात हिंदू वोट बैंक की करें तो बीजेपी के पास इसका बड़ा हिस्सा है और विपक्ष जाति जनगणना के जरिए इसमें सेंध लगाकर हिंदू वोट पाना चाहता है। जबकि इधर असम में बीजेपी के सीएम को मियां का वोट तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके सामाजिक आर्थिक सर्वे की बात वो जरूर करते हैं। तो क्या 2024 में अब धर्म के सहारे बीजेपी हिंदू वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी तो विपक्ष इस गांठ को जाति के सहारे खोलेगा? कमंडल का जवाब मंडल। एक बार फिर इस पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं मैं, जिसमें आप देखिए कैसे चुनावी रैली से पहले पीएम मोदी मंदिर में दिखते हैं और चुनाव से पहले इंडिया यानी विपक्षी दलों का गठबंधन अब जाति की कतार में खड़ा दिखता है। ये दो तस्वीरें आपको बताने के लिए जरूरी हैं कि इस वक्त इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स जब से जाति जनगणना आई है सामने तब से क्या है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सैयद असीम वकार हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, अतुल लोंढे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज सिंह हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, चितरंजन गगन हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बस थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। लेकिन अतुल लोंढे, शुरुआत आपसे। तो क्या अब प्रधानमंत्री जिस तरह से या चुनाव दर चुनाव जिस तरह से हमने बीजेपी को तमाम जातियों को हिंदुत्व के एक अम्ब्रेला के तले वहां इकट्ठा करते देखा है, क्या इंडिया ने अब जाति जनगणना में उसकी काट ढूंढ ली है? नहीं गौरव जी, पहले तो एक बात समझ लेना चाहिए कि जब धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो बंटवारा तो वहां पर है। बंटवारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अस्पृश्य तो पूरे बाहर है। फोल्ड उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। गांव के भी बाहर है और वो फोल्ड के भी बाहर है। तो जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ये बात करते हैं क्या? और अगर सामाजिक न्याय की बात अगर होती है तो तकलीफ क्या है? या आज थोड़ी किया है कांग्रेस ने। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आई थी, नाना पटोले जी स्पीकर थे। सांसद, पूरे संसद के इतिहास में पहली बार किसी असेंबली के स्पीकर ने खुद ही रिजोल्यूशन मूव किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद हमारा रायपुर का सेशन हुआ कांग्रेस का, उसी में भी ये बात तय कर ली गई थी। तो ये बात सामाजिक न्याय की है, ये बात बांटने की नहीं है। उन्हें जहां मौका मिला 80-20 करते हैं। आजकल वो 15% पे आ गए हैं। तो 80-20 करना, धर्म की बात करना, धर्म के नाम पर बांटना, ये काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और मैं एक बात याद दिला दूं गौरव जी, आज इस देश का पहला प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जात बताई है दुनिया को। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह साहब तक, किसी ने आज तक जात नहीं बताई। ये मोदी जी है। और गुजरात के लोग कहते हैं कि इन्होंने 2001 में बोगस तरीके से मोद घांची करके कास्ट डाली है। ये भी उन पे आरोप है। तो जाति का आरोप तो लेने वाले पहले प्रधानमंत्री है। ये जाति की बात क्यों करते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह साहब के जमाने में 1994 से लेकर 2014 तक 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया था बाहर। और कोविड के दौरान यानी लगातार जो नीतियां गलत हुई है, नोटबंदी, गलत जीएसटी और गलत लॉकडाउन, इसकी वजह से 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। आज भी 84% लोगों की आय कम हो गई है। आज भी हंगर इंडेक्स में हम लोग 121 देशों में 107 नंबर पे है। पेट्रोल 35 रुपए का देने वाले थे, 100 रुपए से ऊपर है। जबकि आज भी 112 डॉलर पर बैरल नहीं है। आज भी टैक्स लगाया है 3 रुपए 40 पैसे, 9 रुपए 56 पैसे का 32-33 रुपए तक ले गए। 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से था 18 रुपए। क्यों? उनको ये पॉसिबल नहीं है कि मैंने क्या किया। मैंने 2 करोड़ रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, बेताशा महंगाई बढ़ाई वो बात नहीं करना चाहते। तो मार तो हिंदुओं को पड़ी है।
जो बेरोजगारी है 19 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक की जो 42% है, वो तो सारे हिंदू हैं। जो महंगाई मेरी बहनें सहन करती है, सिलेंडर को हार पहना बना के लोग वोट डालने जा रहे हैं, वो तो सारे हिंदू है ना। मार हिंदुओं को पड़ी है, इसीलिए आपने हिंदुओं को उनकी जाति बता दी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ है। मैं आता हूं, आप बोलिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रेम रंजन जी, प्रधानमंत्री का भाषण तो आपने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं साफ साफ कि अगर बीजेपी कांग्रेस ये कह रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो क्या अल्पसंख्यकों का हक मार दें? ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? किस बात को यहां पर वो सामने रखना चाह रहे हैं प्रेम रंजन पटेल? नहीं, कांग्रेस को आज याद आ रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन कांग्रेस को जब तक सत्ता में थी तब तक क्यों नहीं ये याद आया? इतने दिनों तक जो ऐसे शासन आपने किया है, और आज जो ऐसे देश के लोगों में जो गरीबी है, जो पिछड़ेपन है, जो बेकारी है, बेरोजगारी है, इसके लिए दोषी कौन रहा है? किसने जो ऐसे अब तक जो ऐसे उन लोगों को किनारे करके रखा? किन लोगों को वंचित कर करके रखा? गरीबी रेखा से नीचे आप सब लोग कहते थे कि गरीबी हटाओ का नारा देते थे ये कांग्रेस वाले लोग, लेकिन गरीबी हटाने के बाद गरीबों को हटाने का काम करते थे। जवाब देना है। सत्ता को केवल जो ऐसे अपने सुख के लिए बना के रखे थे, कभी गरीबों की चिंता नहीं किए। गरीबों की अगर चिंता किसी ने किया तो ये प्रधानमंत्री जी ने किया है। 50 करोड़ अगर जनधन का खाता खुलवा करके और डीबीटी के माध्यम से अगर उनके खाते में उनके विकास की राशि को अगर दे रहे हैं, तो इसमें कौन सा हर्ज हो रहा है? गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दे रहे हैं, तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर 12 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत घरों में गैस का, तो फिर जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रही है बीजेपी? को क्यों परेशानी हो रही है? जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रही है बीजेपी? फिर अगर आपको लोगों के घरों में, एक सवाल है प्रेम जी, शौचालय बना रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्यों दर्द हो रहा है? जाति जनगणना का विरोध फिर क्यों कर रहे हैं आप? जी, हम लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, हम साथ साथ थे। ये जातीय गणना हुई है तो ये हमारे कारण हुई है। जरा ये कांग्रेस से पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं प्रेम रंजन पटेल जी, कराने का काम किया था। आप कह रहे हैं हम जाति जनगणना का विरोध नहीं कर रहे, आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं किया? अरे बात सुनिए मेरी, प्रेम जी, मैं कर रहा हूं। प्रेम जी मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या नारा दिया है? प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आज उन्होंने 2 जगह भाषण दिया है, दोनों भाषण सुने आपने? निश्चित तौर पे। क्या कहा उन्होंने? जाति को लेकर क्या कहा उन्होंने? हम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। आप जो कह रहे हैं और जो वो अर्थ बता रहे हैं वो वही है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर आपने प्रधानमंत्री, सुनिए प्रेम जी, सुनिए पैरेलल नहीं बात करते हैं प्रेम जी। जब मैं बोल रहा हूं तो आप मत बोलिए, जब आप बोल रहे होंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो अर्थ समझाया है, क्या ये वही अर्थ है जो आप बता रहे हैं इस पैनल में? क्या उसके साथ ही जाति जनगणना चलेगी? नहीं, मैं तो कराऊं, 2 बार समझा चुके हैं, सुबह भी समझाया और अभी भी समझाया। कांग्रेस को ये अर्थ जिसकी और मैं कहिए तो समझा दूं अभी। हाँ, मैं तो कर, हाँ बोलिए। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को आज ये याद आ रही है नारा, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, शासन में, कांग्रेस को आज याद आ रहा है तो मैं आज ही सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस से मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जो आप बता रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये वही अर्थ है जो अर्थ प्रधानमंत्री ने बताया? मैं बताऊं उन्होंने क्या कहा? उनके विकास के लिए ये बता दीजिए जी। प्रेम रंजन जी वो इस साफ कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है शायद आपसे स्किप हो गया हो, आप नहीं सुन पाए हो। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि कांग्रेस कह रही है, नया राग अलाप रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस देश में हिंदू तो ज्यादा है, हिंदुओं की हिस्सेदारी तो बहुत ज्यादा है, फिर तो क्या अल्पसंख्यकों का हक मार दें? नहीं, निश्चित तौर पे अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका अगर जो है कि हम हिस्सेदारी, आपने नहीं सुना, भागीदारी आपने सुना नहीं है, अगर मतलब आपने सुना नहीं है।